हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण बोध क्लास 3 से। क्लास 3 का आज हम व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें से मैंने आपको पहले वाले वीडियो में कुछ टॉपिक क्लियर किए हुए थे और आज हम उसके आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे। ओके, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसको बोलते हैं? तो मौखिक भाषा बोलते हैं हम जो कुछ बोलते हैं या सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं भी बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो तो वो मौखिक भाषा है। ठीक है, आप बोलोगे और मैं सुनूंगी तो वो मौखिक भाषा है। ठीक है, एक बोलेगा और दूसरा सुनेगा तो मौखिक भाषा। क्योंकि सबसे पहले हम बोलना सीखते हैं। अब क्यों मौखिक भाषा क्यों है? एक मिनट, सॉरी ना, यह प्रारंभिक रूप है, यह भाषा का प्रारंभिक रूप है। जो मौखिक भाषा है वो भाषा का प्रारंभिक रूप है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम बोलना सीखते हैं। भाषा में जो भाषा का मौखिक रूप होता है वो प्रारंभिक रूप होता है, भाषा का प्रारंभिक रूप। क्यों? क्योंकि इंसान सबसे पहले बोलना सीखता है। जब बच्चा होता है तो वो क्या तुरंत बोलता है? नहीं, लेकिन जब वो कुछ सीखता है तो वो सबसे पहले क्या सीखता है? बोलना सीखता है। डायरेक्ट लिखना थोड़ी ना सीखेगा, है ना? तो वो पहले बोलना सीखता है। इसीलिए भाषा का प्रारंभिक रूप जो होता है वो होता है मौखिक रूप। ये याद रखिएगा, भाषा का प्रारंभिक रूप क्या है? मौखिक भाषा। भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक भाषा। ओके। लिखित भाषा। लिखित भाषा किसको बोलते हैं? हम जो कुछ लिखते हैं, ठीक है, हम जो कुछ लिखते हैं या पढ़ते हैं, हम जो कुछ लिखते हैं या पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लिखित भाषा। हम जो कुछ लिखते हैं या पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है? लिखित भाषा। ठीक है, यह भाषा का स्थायी रूप है क्योंकि लिखी गई बातों को बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, भाषा का प्रारंभिक रूप है मौखिक भाषा और भाषा का स्थायी रूप है लिखित भाषा। क्यों? क्योंकि जिस भाषा को हम लिखते हैं या पढ़ते हैं वो भाषा लिखित भाषा कहलाती है और इसको भाषा का स्थायी रूप इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक ऐसा रूप है जो बहुत समय तक हमारे पास सेफ होता है। जैसे अपन बिल्स वगैरह रहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उन सबको अपन सेव करके रखते हैं ना। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो रिटर्न में होते हैं और रिटर्न वाली चीज़ क्या रहती है? हमेशा सेफ रहती है। ओके, देन नेक्स्ट सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के भाव या विचार को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने भाव या विचारों को किसी को इशारे से समझाते हैं, इशारा करके बताते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, यानी कि साइन लैंग्वेज। ओके, इतना समझ में आया आपको? वेरी गुड। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? मौखिक भाषा किसको कहते हैं, लिखित भाषा किसको कहते हैं और सांकेतिक भाषा किसको कहते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मौखिक भाषा भाषा का प्रारंभिक रूप है, लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप है। ओके, सो थैंक यू एंड कीप स्माइल।